वो पढ़ी लिखी महिला भी अपने पति को यानी अपने हस्बैंड को कैसे गंदगी में रखती है। हाँ, आपको गोबर पे रखेगी तो कैसा लगेगा? तो हमारी पत्नी गोबर पे क्यों रखेगी, पहले ये बात रखा हुआ है। आप देख लीजिए एक बार, किसने रखा है? वहाँ पर जाइए, देखिए, समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा बात आप समझ। नहीं लग रहा है, पहले से तो हम लोग बोले थे उन्हें। हाँ, आप लोग सजेशन दिए थे उन्हें? हाँ बिल्कुल। तो हमारा पूरा सोच था कि बौद्ध धर्म से ही सब बौद्ध धर्म से। किसी महिला को आप फ्रिज में रख दे तो वो भोजन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ महिला उसे भोजन भी बना रही है। कैसे? क्योंकि वो हिंदू धर्म में सारे त्योहारों को मानेगी, ये बौद्ध धर्म में कोई मानेंगे नहीं, तो हो सकता है विवाद ना हो जाए आपस में चल के। बिल्कुल, लेकिन लड़की समझदार रहेगी तो समझ जाएगी। नमस्कार साथियों, मेरा नाम गिरजा प्रसाद। आप देखना शुरू कर चुके बदलते भारत। इस वक्त हम लोग ग्राम निशान पोस्ट मुफ्तीगंज जिला जौनपुर के गांव में मौजूद हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बौद्ध पद्धति से शादी की प्रकरण चालू है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां रहती है, उसको भी हम लोग दिखाने का काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसे भरपाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोहरे चरित्र की काम हो रही है। दोहरे चरित्र इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ लोग मनवादी किस्म के लोग हैं, आज भी उनके मनवादीपन का चेहरा अभी तक हटा नहीं है। कुछ लोग ऐसे बातें करते हैं कि हम बौद्ध के रीति रिवाज से शादी ब्याह करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बौद्ध का अपमान कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का भी अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं लोग यहाँ पर। उस बात को मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले आइए यहाँ पे दिखाते हैं। देखिए, ये जो कार्ड मेरे पास लगा है, 2 कार्ड लगा है, ये 2 हाथ। हो सकता है कि आगे चल करके परिवार में विवाद भी हो जाए, क्योंकि एक तरफ से हिंदू रीति रिवाज से शादी हो रही है, दूसरी तरफ से बौद्ध रीति रिवाज से हो रही है। जिसमें आप देख रहे हैं जो लड़की पक्ष से है जो कार्ड है, ये जो है कि पीछे में देख रहे हैं गणपति जी का फोटो लगा हुआ है और पूरी तरह से हिंदू रीति रिवाज की शादी हो रही है। दूसरी जो लड़का पक्ष का है वो यहाँ पर शादी देख रहे होंगे कि इसमें मैं कुछ पढ़ के सुना देता हूँ आपको, कि इसमें लिखा हुआ है नमो तस्सो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्व बुद्धम शरणम गच्छामि धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि। यानी कि ये बुद्ध जी के हिसाब से, यानी बुद्धिज्म के हिसाब से शादी हो रहा है। लेकिन जब यहाँ पर एक हिंदू रीति रिवाज की शादी हो रहा है, वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले देख सकते हैं बाबा साहब का फोटो है और बुद्ध जी का फोटो है, और यहाँ पर जो है कि बुद्ध जी के पद्धति से शादी की जा रही है। लेकिन कुछ और जो है उसमें त्रुटियां मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आइए मैं दिखाता हूं आप लोगों के बीच में, इधर आइए दिखाता हूं। और दिखाने का कारण मेरा यह है कि आज लगभग 75 साल हो गए देश का आज़ाद हुए, लेकिन हमारे समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, दोहरे चरित्र के होते हैं। दोहरे चरित्र इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वह दोनों तरफ चलते हैं। एक तरफ कहते हैं कि मैं बौद्ध को मानता हूँ, तो दूसरी तरफ वो हिंदू रीति रिवाज में पूरी तरह से जकड़े हुए हैं। उसको हम लोग दिखाने का काम करते हैं। आइए दिखाने की कोशिश करते हैं, बातों को हम दिखाएंगे। कारण यह है कि कहीं कहीं मजबूरियाँ बन जाती है हम लोग को, क्योंकि हम लोग जब घूमते हैं, टहलते हैं, इस बात को देखते हैं, तो ये नज़र आता है कि कहीं ना कहीं अपने समाज दो तरफा काम कर रहा है। दो तरफा इसलिए है कि एक तरफ कहीं ना कहीं हिंदू रीति रिवाज और दूसरा तरफ बुद्ध जी को मानते हैं। उनसे बात भी किया जाए तो वो कहते हैं कि नहीं, हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को मानता हूँ, उनके विचार पे चलता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहब के विचार को हनन करने का काम करते हैं, उनको विचार को जो अपमान करने का काम करते हैं। यहाँ पर देखने को तस्वीरें मिल रही है, वही तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। कुछ लोगों से बात भी करूँगा। आपको मैं दिखाया जो तस्वीरें, वो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का और बुद्ध जी का। वो तस्वीरें किस गांव के है मैं दिखाता हूँ। ये गांव ग्राम भदवेली पोस्ट कटौना और ज़िला बनारसी का है, और ये जो मैं जिस जगह पर स्थित हूँ वो जौनपुर में स्थित है। जौनपुर में जो है निशान गांव है, वहाँ पर जो मुफ्तीगंज के निशान गांव है, वहाँ पर मौजूद हूँ। ये देख सकते हैं जो मंडप लगा हुआ है, और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो संविधान में लिखा हुआ है और या उनके विचारों का हनन करने का काम कर रहे हैं। जिसके विचार को हनन करने लोग यहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ कैसे हनन करते हैं। देखिए, ये तस्वीरें आप लोग देख लीजिए। पहले एक तरफ कहते हैं कि मैं बुद्ध जी के हिसाब से चलता हूँ, बुद्ध के विचार पे चलता हूँ, बाबा साहब के विचार पे चलता हूँ, यानी सारे महापुरुषों के विचार पे चलता हूँ। लेकिन यह जो जितने भी हमारे महापुरुष हैं, उनके विचारों को लाते जो पैरों की तल लातों से कुचल रहे हैं। कैसे कुचल रहे हैं ये देखिए। पहले मैं कुछ महिलाओं से बात भी की, उन्होंने कहा कि हमारे रीति रिवाज को मानते हैं। और कौन सी रीति रिवाज को मानते हैं? क्या उनके बाप दादा गुलाम थे तो आज वो गुलाम हैं, या फिर वो आज़ाद हैं? उनसे भी कुछ बातें करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये उनसे मैं पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कलसा है, ये गोबर है जो मैला होता है, जो
जानवर का मैला होता है या इंसान का मैला तो मैला होता है। लेकिन उस मैले पर एक तरफ महिलाएं कहती हैं कि सिंदूर हमारे मांग का सुहाग है, यानी हमारे पतिदेव हैं, लेकिन उस पतिदेव को, उस अपने सुहाग को कैसे एक महिला पर रखते हैं वो देखिए। पहले ये देख सकते हैं महिला है और महिला के ऊपर उनके सुहाग पड़ा हुआ है, यानी अपने पतिदेव को वो लोग गंदगी में जानबूझकर ढकेल रही हैं, शौक से ढकेल रही हैं, अनजान में नहीं, शौक से ढकेल रही हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मैं बुद्ध जी के विचार पर चलता हूँ और बाबा साहब के विचार पर चलता हूँ। उस महिला से मैंने बात किया, उन्होंने कहा कि मैं बाबा साहब को जानती हूँ, बाबा साहब ने हमारे लिए संविधान लिखा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कहीं बाबा साहब का अपमान भी इसी तरीके से कर रही हैं। कुछ महिला से मैं बात करूँगा। थोड़ा इधर आइए ना, थोड़ा इधर आइए। क्या नाम पड़ेगा आपका? पूनम। पूनम जी, ये बताइए, हम लोग कभी घूम रहे हैं, इधर देख रहे हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जानते हैं आप? हाँ। कौन है वो? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। वो कौन है? क्या किए हैं आपके लिए? हमारे लिए संविधान लिखे हैं और हमारे देश आज़ाद किए हैं। हाँ। जो है कि हमारा देश जो है कि अंग्रेजों से जकड़ा हुआ था, उनको उसमें सहायता किए हैं। हाँ। आप लोगों के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए? अब इतना हमको नहीं ध्यान आ रहा है। चलिए मैं रुक जाइए पे, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। महिलाओं के लिए जो हिंदू कोड बिल हुआ था उनके लिए, लेकिन आज महिलाओं को ये पता ही नहीं है कि उनको कभी अपमानित की नज़र से देखा जाता था, और उन्हें कहूँ तो बेड के जरिए और इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाया जा सकता था, और उन्हें अगर पति नहीं रहता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। और बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने उन्हें इस सम्मान से बचाया और उन्हें दूसरे शादी भी करने का अधिकार भी दिया। और उन्हें जो अच्छे से अच्छे वस्त्र देखे होंगे महिला जो पहनी थी, अच्छा से अच्छा वस्त्र पहनी थी, सोने के गहने पहनी थी, जो भी श्रृंगार होता है सभी की थी। लेकिन किसका वजह से? ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के वजह से हुआ है। लेकिन वही महिला क्या करती है कि जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, एक बार फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि वही महिला जो है कि इस तरह से बाबा साहब के विचारों का पैरों तलों जो है कि उनके विचारों को कुचलने के काम करती हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो इनको ये भी पता जरूर है कि बाबा साहब ने संविधान लिखा, बाबा साहब ने विचार से रखा, बाबा साहब ने महिलाओं को सम्मान दिया, लेकिन वो महिला आज भी बाबा साहब को बार बार अपमान करती हैं। कैसे अपमान करती हैं ये देख सकते होंगे, ये कैसा घिनौना अपराध कर रही हैं, जो अंधविश्वास में जो है दिखा दे रहे हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी 22 दिसंबर 1956 को सारे, यानी कहूँ तो 33 करोड़ देवी देवता को एक साथ जलाकर रख कर दिए थे उन्होंने। जब कोई मर जाता है व्यक्ति तो वो काम करने के लिए नहीं आता है, तो बाबा साहब ने सभी देवी देवताओं को जलाकर राख कर दिया, तो फिर ये महिला इन्हें कैसे जीवित कर सकती है? ये दूसरी बात यहाँ पर निकल के आ रही है कि क्या कोई भी महिला अपने पति को गंदे पर रखेगी? सोचने वाली बात है। अगर किसी भी महिला को आप फ्रिज में रख दे तो वो भोजन नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ महिला उसे भोजन भी बना रही है। कैसे, वो भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा और नज़दीक आइए, दिखाता हूँ मैं, गौर से थोड़ा देखिएगा। अब क्या क्या नाम है नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जानता हूँ पत्थर है, ये पत्थर है जिसको लोहा बोलते हैं लोग, ये क्या है, लेकिन इसको भी पूजने के काम वो लोग कर रही हैं। लेकिन मेरा मकसद इस पर है कि ये कलश है, ये कलश है, और एक कलश पे गोबर रखा हुआ है। मैं बार बार कर रहा हूँ, गोबर है, चाहे आदमी का महिला हो या फिर ये जानवर का महिला तो महिला होता है। उससे भी बड़ा घिनौना अपराध वो हो रहा है कि एक महिला अपने पति को जो सिंदूर लगाती है, उस सिंदूर को भी मैले के ऊपर रखती है। वो नहीं, पढ़ी लिखी महिला, सोचिए, वो पढ़ी लिखी महिला भी अपने पति को यानी अपने हस्बैंड को कैसे गंदगी में रखती है, ये देख लिया। ये क्यों, कैसे, ये भी बताता हूँ मैं। ये सारा का सारा जड़ जो है कि मनुवादियों की चंगुल में फंसा हुआ है। और आज भी मैं जब महिला से बात की तो उन्होंने कहा कि परंपरा चला आ रहा है, तो क्या उनके परंपरा में उनके बाप दादा आज भी गुलामी कर रहे हैं? क्या उनके बाप दादा आज भी हंडिया और झाड़ू लटका के रखे हैं? जब नहीं है तो फिर ये क्यों है? अगर ये कर रही है तो फिर बाबा साहब के विचारों पर क्यों चलने का नाम या नाटक कर रहे हैं आप लोग? इस बात को हम लोग दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए फिर हम उसी दिशा में पहुँचते हैं जहाँ पर हम लोग बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के तस्वीर के पास हम लोग गए थे। उसी को हम लोग कोशिश करेंगे दिखाने के लिए, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी अपने समाज के लिए चर बच्चे को कुर्बान कर दिया, क्या यहाँ पर वो बच्चे दिखाई दे रहे हैं? ये वो नहीं दिखाई दे रहे हैं। अगर बच्चे होते तो शायद ऐसा अपराध नहीं करते, या फिर महिला है वो भी ऐसा घिनौना अपराध नहीं करती जो अपने पति को
अपने हस्बैंड को जिससे बोलते हैं लोग मैले में ढकेलने का काम करती, जिस सुहाग लोग कहते हैं, सिंदूरदान में कहते हैं। लेकिन महिलाएं बोलने से कतरा भी रही हैं यहाँ पर। लेकिन एक बात तय है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो विचारों का हनन करने में कहीं कोर कसर नहीं छोड़ रही है महिला। अब इन्हें क्या लगता है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर एक बार देश गुलाम होगा और महिलाओं को जिस ज़िंदगी से जी रही थी उस ज़िंदगी में फिर एक बार जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ये लोग कर रही है वो अंधविश्वास है, पाखंडवाद है और कहूँ तो कुरीतियाँ हैं। और उस कुरीतियाँ के बीच में अपने बच्चे को भी भविष्य जो है कि ये लोग बर्बाद करने में जुड़े हुए हैं। लेकिन जिस तरह से मैं डायरेक्ट चलता हूँ वहाँ पर उनसे कुछ लड़के से बात करूँगा, क्योंकि हम लोगों को इस बात से बड़ी दुखी है कि एक तरफ आप कहते हैं कि बुद्ध जी को मानता हूँ, बाबा साहब को मानता हूँ, और दूसरी तरफ उनके विचारों को ऐसे हनन करते हैं, अपने पैरों तले ज़मीन पर कुचलने का काम करते हैं। खासकर जो यहाँ के जो अंधविश्वासी पाखंडवादी जो लोग हैं वो काम करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे सारे लोग मतलब कि यहाँ, लेकिन जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो वाकई में निंदनीय है। इसे हम इतनी गलत कृतियाँ कह सकते हैं कि कोई कहा नहीं जा सकता। कुछ महिलाएं थोड़ा उनसे भी बात करूंगा मैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या बात निकल के आता है। क्या नाम पड़ेगा आपका? सरिता गौतम। सरिता गौतम जी, ये बताइए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आप लोग बारात में आई हुई हैं, शादी में आई हुई हैं, तो एक तरफ से बुद्ध जी के विचार से शादी की बात चल रही है। मैं कार्ड भी मेरे हाथ में भी है, तो एक तरफ से बुद्ध जी का और एक तरफ से मनवादी विचारधारा की बात हो रही है। तो इसमें कैसा चरित्र लग रहा है? अच्छा तो नहीं लग रहा है। पहले से तो हम लोग बोले थे उन्हें। हाँ, आप लोग सजेशन दिए थे उन्हें? हाँ बिल्कुल। तो हमारा पूरा सोच था कि बौद्ध धर्म से ही सब बौद्ध धर्म से ही हो, लेकिन फिर भी अब ऐसा कर दिए तो क्या कर सकते। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को कि जिससे मान लीजिए आप एक हिंदू धर्म से शादी कर रही हैं, लड़का बौद्ध धर्म से शादी कर रहा है, पर हिंदू धर्म से तो नहीं करने देंगे, जहाँ तक कि हाँ हमारा जो रस्म है उतना करके बौद्ध धर्म से करके उतने तक अच्छा, ही हो सकता है कि यदि मान लीजिए हिंदू धर्म से लड़की शादी कर रही है, बौद्ध धर्म से लड़का, कहीं बाद में चल के उन दोनों में खटास हो जाए हिंदू धर्म, क्योंकि वो हिंदू धर्म में सारे त्योहारों को मानेगी, ये बौद्ध धर्म में कोई मानेंगे नहीं, तो हो सकता है विवाद ना हो जाए आपस में चल के। बिल्कुल, लेकिन लड़की समझदार रहेगी तो समझ जाएगी। लड़की समझदारी समझ जाएगी। हाँ। तो क्या उनके घरों में कोई समझदार नहीं? मैं भी गया है वहाँ पर देख रहा हूँ, तो जब माथे के सिंदूर लोग बोलते हैं, सुहाग बोलते हैं, वो महिला पर रखे हुए हैं। कितना उचित है? अभी यहाँ क्या समझा सकते हैं इनको, हम पहले से ही बोले थे। हाँ, मना किए थे इन्हें। हाँ। लेकिन फिर भी नहीं माने। अच्छा, एक थोड़ा सा सवाल मैं आपसे देता हूँ, अपने सुहाग को महिला पर रखना कितना उचित है? जैसे कोई अपने पति को गाय के गोबर में रखे तो कैसा है? नहीं, बिल्कुल बेकार है। बेकार है ना? और जो सिंदूर होता है अपने सुहाग मानते हैं ना उसे? वो अभी क्या करें, जो मानते हैं उन्हें हम समझाए हैं कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हुआ कि सिंदूर होगा। अभी क्या होगा क्या नहीं होगा हम तो चले जाएंगे, पर हमारी पूरी वहाँ से मानता थी कि शादी होगी तो बौद्ध धर्म से होगी, हम बौद्ध धर्म से ही शादी करेंगे और बनते वगैरह आएंगे अच्छे से बौद्ध, क्योंकि हमारी शादी बौद्ध धर्म से हुई है। हमारे घर में सब। क्या नाम बताया आपने? सरिता। तो सरिता जी हैं और इनको जो लड़का पक्ष से आई हैं और उन्होंने कहा कि हम लोग बात हुआ था कि नहीं बौद्ध धर्म से शादी किया जाएगा, लेकिन वहाँ पर हिंदू धर्म से शादी करने की कोशिश की जा रही है, जहाँ पे अंधविश्वास और पाखंडवाद अभी भी भरा हुआ है। आइए कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? प्रेम। प्रेम प्रेम जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आप लोगों ने बदौली। बदौली। हाँ। लड़के पक्ष से आए हैं। तो क्या लगता है यहाँ पे अंधविश्वास पाखंडवाद चल रहा है? कहाँ पे पाखंडवाद चल रहा है? वहाँ पे चल रहा है किस चीज़ का? मंगल भंडार में नमन करते हुए माड़ो चल रहा है, माड़ो बना हुआ है। बढ़ाते हुए मैं आप लोगों को बता दूं, माड़ो बना हुआ है, ठीक है, लेकिन जो सारी फैमिली वालों की जो भी भाई व्यवस्था है उस चीज से सारी चीजें होनी चाहिए, क्योंकि जो भी आप काम करते हो एक चीज डिसाइड करके करते हो, है ना? ऐसे ही तो मर्जी से नहीं कर लेते हो, है ना? सामने तो जो भी डिसाइड कर रहे हैं उस हिसाब से होगा। कैमरा मैन की लड़का पक्ष में लिखा हुआ है कि बुद्ध जी के हिसाब शादी कर रहे हैं, लिखा हुआ है हिंदी में जो है कि गणपति का तस्वीर लगा हुआ है। तो कैसे चलेगा? लड़का लड़की में विवाद बनेगा नहीं? विवाद मानेगा। हाँ, विवाद वो हिंदू रीति रिवाज को मानेंगे लड़का, हिंदू रीति रिवाज को, और लड़का बौद्ध रहता है। हिंदू रीति रिवाज और बौद्ध धर्म में क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। फर्क क्या है आप बताइए? कितना पढ़ाई किया? बहुत ज्यादा। कितना? BA MA। BA की MA की है? MA की है। हाँ, बताइए, आप अंधविश्वास और पाखंडवाद को समझते हैं? बिल्कुल। क्या होता है अंधविश्वास? मतलब जिस चीज का कोई सेंस नहीं होता है, हाँ। वो अंधविश्वास हो गया। क्या गोबर को क्या मानते हैं? महिला मानते हैं या भोजन मानते हैं? गोबर को गोबर मानते हैं,
मानते हैं ना? हाँ आपकी पत्नी आपको कहीं गोबर पर रखेगी तो कैसा लगेगा? हाँ। आपकी पत्नी हाँ। आपको गोबर पर रखेगी तो कैसा लगेगा? तो हमारी पत्नी गोबर पे क्यों रखेगी, पहले ये बात रखा है। हुआ है, आप देख लीजिए एक बार, किसने रखा है? वहाँ पर जाइए, देखिए, समझ में आएगा आपको। थोड़ा सा बात आप कौन सी पार्टी से आए हैं? एक मिनट हो जाए, मैं पार्टी के बारे में समझाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जो है कि जो अंधविश्वास और पखंडवाद में कुछ बातें अभी भी निकल के आ रही है, लोग अभी मानने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन मैं वो चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार यहाँ पर आइए, देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे भांते जी भी आए हुए हैं, देख लीजिए, यहाँ भांते जी आए हुए हैं और भांते जी जो है कि शादी करा रहे हैं। और देखिए जो है कि अब लड़की जो है कि आ रही है शादी पर, मैं थोड़ा सा बात में रखता हूँ। देख लीजिए, अब बुद्ध रीति रिवाज से शादी करने की यहाँ पे जो चल रहा है रीति रिवाज, लेकिन मैं जो दिखाया है आपको वो हिंदू रीति रिवाज के चलते शादी हो रहा है। लेकिन ये दो तरफा, मैंने बोला ना कि हमारे समाज के लोग दो तरफा होते हैं, कहीं ना कहीं दो तरफे के चक्कर में फंस भी जाते हैं वो। ठीक आज उसी बीच में हम लोग भी देख रहे हैं, देखना हम लोग को लाजमी था। बच्चा हम लोग को इसको जो कमियां हैं उसको भी दिखाना हमारा फ़र्ज बनता है, ताकि हम लोग इस कमियां को भरपाई भी कर सकें। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कैमरा में सही करके थोड़ा दिखाइए इधर। देखिए उधर अपना भांते जी हैं जो कि बुद्ध रीति जैसे शादी करा रहे हैं, लेकिन जो मैं मंडप दिखाया वहाँ पर जो है हिंदू रीति रिवाज से शादी कराया जा रहा है। चलिए मैं बाकी और कुछ दिखाऊंगा अगले वीडियो में किस तरह से हो रहा है, तो सारी तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा। बाकी आप लोग बदलते बातें पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।